ऐसा स्पष्ट कर दिया है कि इस संसार में जो भी है वह सब परमात्मा का स्वरूप है। सब में प्रभु का वास है। ईश्वर सर्वभूतानां। ऐसे 14 भवनों में उत्साह भर गया कि सीता राम जी का विवाह, बारात ले जाने की तैयारी होने लगी। सुंदर हाथी घोड़ा सजाए, बाजे गाजे सभी लोग चल पड़े बारात लेकर। बारात की भव्य दिव्य शोभा थी जो वर्णन करते नहीं बनती कि बना ही ना पारे नते बनी बराता, बना ही ना पारे नते बनी बराता, हुई सगुन सुंदर शुभदाता, हुई सगुन सुंदर शुभदाता। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। ऐसी दिव्य भव्य बारात थी कि उसका वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता। सुंदर शुभ सगुन होने लगे। अब चली बारात। दशरथ महाराज, वशिष्ठ जी और सुमंत्र जी एक रथ में बैठ गए। जनक जी को खबर मिली कि बारात आ रही है, तो जनक जी ने नदियों के पुल बंधवा दिए। बीच बीच में रुकने के लिए सुंदर पंडाल लगवा दिया। अब बारात चली जा रही है बारात। एक गांव के लोग, पुरदा के आगे कौन सा गांव है? क्या मगोरी, बोरी। समझ लो कि बोरी में पहुंची बारात। अब बोरी के एक दो जन ने देखा कि बड़ी दिव्य भव्य बारात आ रही है। उसने जाके एक दूसरे चौथे पांचवे को बताया। पूरी बोरी गांव में दौड़ पड़े। बोले बारात तो बड़ी दिव्य है, भव्य है। कुछ तो दिमाग लगाने में तेज होते हैं। जो दिल से देख रहे थे उन्हें कुछ होश नहीं था कि क्या है इसमें और क्या नहीं है। लेकिन जिनने दिमाग से देखा उन्होंने कहा यार बारात तो बड़ी दिव्य है, बड़ी भव्य है। सब लोग बढ़िया सजे हुए हैं, एक से एक महंगे कपड़े पहने हुए हैं, एक से एक रथ हाथी घोड़ा सब जा रहे हैं। लेकिन बोले बारात की दूल्हा का पता नहीं है। बोले इतनी सुंदर बारात है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। चलो भाई, बोले दूल्हा का पता लगाए। अब गए 2-4 सियाने गांव के पटेल नहीं होते, पटेल लोगों ने कहा चलो भैया पता तो करके ही रहेंगे। अब पहुंचे बारातियों के बीच में। बोले भैया जय हो। बोले आप लोग की कहाँ जा रही है बारात? बोले लेकिन ये जो बारात तुम्हारी जा रही है, इस बारात में बोले दूल्हा नहीं दिख रहा। बोले तुम्हारी बारात तो बड़ी जोरदार है, और जब बाराती इतने जोरदार है तो दूल्हा कितना जोरदार होगा। भैया मेरा तो हृदय कर रहा है कि मैं दूल्हे के दर्शन कर लूं। अब बाराती लोग तो दशरथ महाराज के, अयोध्या के बाराती, चक्रवर्ती राजा सम्राट के बाराती। सोचो कितने सुंदर, कितने भव्य दिव्य वस्त्र आभूषण धारण न किए होंगे। सब अपनी अपनी मूंछ गुर्रेट के जा रहे थे कि हमारी तो बढ़िया बारात जा रही है। और जैसे ही पटेलों ने आके पूछा कि भैया दूल्हा कहाँ है, तो मूंछ की गुर्रेट उतर के नीचे चली गई। कहा कि दूल्हा तो था ही नहीं बारात में। अब एक दूसरे का मुंह निहारने लगे। तो दशरथ महाराज के अयोध्यापुरी के भी पटेल रहे होंगे, एक दो आगे एक दो पीछे। उन्होंने सोचा भैया चिंता न करो, बात तो बनाना पड़ेगा, काहे कि दूल्हा तो है ही नहीं। बोले भैया, एक दो पटेल बोले भैया ऐसा है कि बारात बहुत बड़ी है, मेरे को लगता है दूल्हा बोले पीछे है। अब बोरी गांव वालों ने बोला ठीक है चलो पीछे जाते। अब पटेल लोग पीछे गए। बोले भैया पूरी बारात देख ली लेकिन दूल्हा नहीं देखा। अब पीछे के लोगों से पूछा, बोले भैया दूल्हा कहाँ है? अब बारातियों की हालत खराब, कारण दूल्हा तो था ही नहीं बारात में। दूल्हा तो पहले से ही ससुराल में पहुंच गए थे।
पहले ही से दूल्हा वहां पहुंचे हैं, यहाँ तो खबर आ रही है कि विवाह होना है। अब क्या करें? बाराती गांव वालों से बोले भैया आगे निकल गया होगा दूल्हा, हम लोग को नहीं पता है, तो बाराती में दूल्हा। अब जैसे तैसे बात बनाई और आगे बढ़े, तो दौड़ते हुए जो अयोध्या के पटेल लोग रहे होंगे पहुंचे दशरथ महाराज के पास। बोले महाराज सब किरकिरी हो गई, हम लोग तो बड़े धर्म संकट में पड़ गए। दशरथ महाराज बोले कहाँ होएगा भैया? बोले महाराज